अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि वीलिंग के ऊपर हम अपने डोमेन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना है सेटिंग पे जाके हमने क्लिक करना है डोमेन पे। तो ये हमारी ऑलरेडी जो डोमेन जो हमें लिंक मिलता है वीलिंग की तरफ से वो शो हो रहा है, और अब यहाँ पे आके हमने डोमेन कनेक्ट करनी है। तो बड़े अच्छे से गाइड लिखी हुई है, डिटेल नीचे वीडियो भी दी हुई है जो आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप क्लाउड फ्लेयर से डोमेन कनेक्ट करें। तो क्लाउड फ्लेयर से डोमेन कनेक्ट करना आपने कैसे करनी है कि मैं माइक लगा देता हूँ ताकि मुझे मेरा फोकस उधर हो। तो आपने यहाँ पे आके क्लाउड फ्लेयर पे अपना अकाउंट बनाना है। मैंने क्लाउड फ्लेयर पे अपना अकाउंट बनाया। तो उसके बाद मुझे क्लाउड फ्लेयर कह रहा है कि आपने अपनी यहाँ पे डोमेन एंटर करें। तो मेरी ये डोमेन है जो मैंने नेम चिप से बाय की हुई है। हो सकता है आपने गोडैडी से की हो, कहीं और से की हो। तो सेम प्रोसेस है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे आके अपना डोमेन लिखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अब ये मेरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनएस रिकॉर्ड थे ये वो गेट कर लेगा। मुझे फ्री पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करनी क्लाउड फ्लेयर को। ये जो एक्शन हम करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री है। व्हीलिंग क्यों आपको कहता है कि आप क्लाउड फ्लेयर से ही कनेक्ट करें? क्लाउड फ्लेयर एक तो फ्री एसएसएल देता है आपको, जो है ना बोट मिटिगेशन मिलती है। उसका मतलब है कि आपके अगर रिक्वेस्ट के ऊपर कोई बार बार हिट कर रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसको जो कैप्चा लगा सकते हैं। आपको कैशे मिलता है। कैशे का ये फ़ायदा होता है कि क्लाउड फ्लेयर पे आपकी वेबसाइट थोड़ी फास्ट लोड होती है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। तो ये स्क्रीन मेरे पास आ गई। ये मेरे कुछ ऑलरेडी जो रिकॉर्ड एडिट थे या नहीं थे, कोई फ़र्क नहीं है। तो आपकी ये स्क्रीन आ गई। आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू टू एक्टिवेशन कर लेना है। आपने कंटिन्यू टू एक्टिवेशन पे क्लिक किया। यहाँ पे यूजुअली क्लाउड फ्लेयर इधर ही डीएनएस नेम सर्वर दिखा देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ डीएनएस रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मुझे 2 नेम सर्वर मिल गए हैं। मैंने ये नेम सर्वर कॉपी करने हैं, अपने अकाउंट पे आना है जो आपका गोडैडी है, नेम चीप है, कहीं से भी आपने बाय किए हैं, domain.pk है। प्रोसेस सेम है। मैं डोमेन पे आ गया। यहाँ पे आके मैंने कस्टम डीएनएस पे क्लिक किया और मैंने ये जो 2 रिकॉर्ड थे मेरे, मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए। मैंने पहले ही पेस्ट करके रखे हैं सिर्फ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। मैंने एक कॉपी किया, फिर दूसरा कॉपी किया। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ कहीं पे सेव का बटन आ रहा होगा। मैंने क्योंकि वो कुछ चेंज नहीं किया इसलिए सेव का बटन नहीं आ रहा। जैसे मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे सेव का बटन आ रहा है। तो यहाँ से आप सेव कर लेंगे। ये आपके रिकॉर्ड सेव हो गए। तो अब आप क्या होगा, आप वापस आए यहाँ पे, सही है। तो आपके इतनी देर में आपका जो है क्लाउड फ्लेयर वो आपके नेम सर्वर को वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। तो इतने टाइम में हम आपके बाकी जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो हम व्हीलिंग पे आए। बाकी प्रोसेस हमें क्या शो हो रहा है कि हमने 2 ए टाइप के रिकॉर्ड ऐड करने हैं, एक TXT रिकॉर्ड ऐड करना है। तो टोटल 3 DNS रिकॉर्ड ऐड करने हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया पहला रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे आया और मैंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, दोबारा से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा टू पॉइंट योर व्हीलिंग स्टोर क्रिएट एन ए रिकॉर्ड विद एन IP एड्रेस। ये जो IP एड्रेस हमने कॉपी किया। इफ़ नेसेसरी देन चेंज द होस्ट नेम टू ऐड सिंबल। ये मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। हम आए क्लाउड फ्लेयर पे। अब क्लाउड फ्लेयर के ऊपर मेरा ए टाइप का एक रिकॉर्ड एडेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फॉर एग्जाम्पल एडिट में जाता हूँ और वो मैं कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक रिकॉर्ड क्या हुआ, ऐड हो गया। अच्छा, जो ऐट द रेट की बात थी ना, वो ये थी कि आप यहाँ पे अगर डोमेन लिखी हो तब भी एक ही बात है, या ऐट द रेट लिखें तब भी एक ही बात है, सही है। तो आप यहाँ पे बेशक ऐट द रेट लिख दें, आपका एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। दूसरा रिकॉर्ड क्या ऐड करना है, दूसरा वो कह रहे हैं कि आपने लिखना है www के नाम से लिखना है, और उसमें भी सेम IP आपने पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड किया हुआ ए टाइप का www का, उसमें भी मैंने सिमिलरली ये ऐड कर लिया। अक्सर लोग जब डोमेन नहीं बाय करते हैं तो आपका एक जो है ना ए टाइप रिकॉर्ड एडेड होता है और एक आपका सी नेम रिकॉर्ड एडेड होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ सी नेम पे। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यूँ एडेड होता है लोगों का। यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है, मैं भी ऐसे एज्यूम करता हूँ, ऐसे सेव होता है। तो जब आप ए टाइप रिकॉर्ड ऐड करने की ट्राई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं www पे रिकॉर्ड ऐड करने की ट्राई करता हूँ ये वाली, तो आपका एरर आएगा कि सी नेम आपका ऑलरेडी इसी नेम से ऑलरेडी ऐड हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं एरर आ रहा है। तो क्योंकि सी नेम और ए टाइप एक ही नेम के लिए ऐड नहीं हो सकते, तो फॉर एग्जांपल मैं उसी सी नेम वाले पे आता हूँ
और उसको आके टाइप उसकी ए कर देते हैं और यहाँ पे आके वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा। तो 2 रिकॉर्ड ऐड हो गए ए टाइप के, एक हमें होस्ट जो मेन होस्ट है वो वाला, एक www वाला, ठीक है। तीसरी जो चीज़ ऐड करनी है वो है txt रिकॉर्ड। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने क्लाउडफ्लेयर पे आके यहाँ पे एक तीसरा रिकॉर्ड ऐड किया, उसकी टाइप सेलेक्ट की, यहाँ से क्लिक करके ना, मतलब रिकॉर्ड ऐड किया मैंने और उसकी टाइप txt सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे टी मैंने लिखा txt, ये txt, और उसके नेम में वही @ लिख दें और वैल्यू में ये वैल्यू लिख दें। तो इस तरीके से आपका, आप यहाँ लिख भी सकते थे कमेंट में व्हीलिंग वेरिफिकेशन के लिए। तो अब आपके तीनों रिकॉर्ड ऐड हो गए हुए हैं, सही। अब आपके ये जो है ना रिकॉर्ड वगैरह हैं, ये आपके पेंडिंग है, थोड़ा टाइम लगता है इनको वेरीफाई होने में, आपके नेम सर्वर को भी वेरीफाई होने में। तो हम क्या करते हैं, इसको हम अब रिलोड करते हैं। अच्छा, मेरे जो नेम सर्वर है वो एक्टिवेट हो गया हुआ है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले 2 मिनट पहले ही ऐड कर लिया था ताकि वो टाइम ना लगे। लेकिन कोई इशू नहीं है, आपको 10-15 मिनट लगेंगे। आपने वेट करना है, जब यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाए आपको ईमेल भी आएगी जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया होगा कि आपका ये हो गया हुआ है, सही है। तो अब आपने आना है व्हीलिंग के ऊपर और यहाँ पे आके अपनी डोमेन पेस्ट कर देनी है। सॉरी, जो आपकी डोमेन थी, मेरी डोमेन का नाम ये है। मैं यहाँ पे आके व्हीलिंग के ऊपर इस डोमेन को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करके आपने आके नीचे कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो अब आपकी क्या होगा, आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो मैं सब्सक्रिप्शन इसकी परचेज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। ये वाले $10 वाले प्लान है, इसमें भी डोमेन आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा डोमेन, ये देखें, और उससे बड़े जो पैकेज हैं उनमें भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर लेता हूँ। तो ठीक है जी, हमने सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर ली है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके डोमेन एंटर करते हैं और यहाँ पे हम कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो हमारी डोमेन कनेक्ट हो गई हुई है। अगर इनमें से कोई भी आपको इशू है, फॉर एग्जांपल आपने ए रिकॉर्ड सही ऐड नहीं किए या अभी तक ऐड नहीं हुए, प्रोपोगेट होने में टाइम लगता है। अगर आपने चेक करना है कि आपके रिकॉर्ड प्रोपोगेट हुए हैं कि नहीं हुए, तो आपने यहाँ पे चेक DNS पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके अपनी डोमेन एंटर करनी है। डोमेन ऑलरेडी एंटर हो जाती है, आपने सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि अगर आपकी IPs रिफ्लेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो अभी इस टाइम पे क्लाउडफ्लेयर के IPs यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारी डोमेन अब कनेक्ट हो चुकी हुई है। हम डोमेन यहाँ पे पुट करते हैं, लेकिन देखें ये इशू आ रहा है। ये क्लाउडफ्लेयर ने कुछ चेंज किया है जिसकी वजह से ये इशू आता है, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। अगर आपके पास ये इशू आ रहा है तो आपने क्या करना है, मैं उसका सोल्यूशन बताता हूँ। आपने SSL और TLS पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो मोड शो हो रहा है, इनक्रिप्शन मोड फुल शो हो रहा है, सही है, ये फुल। आपने कन्फिगर पे क्लिक करना है और आपने सिलेक्ट में आना है। यहाँ पे आके आपने मोड फ्लेक्सिबल कर लेना है। तो फ्लेक्सिबल करके सेव करेंगे तो अब आपका ये इशू ख़त्म हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम आके इसको रिलोड करते हैं तो हमारी वेबसाइट इस टाइम के ऊपर डोमेन हमारी कनेक्ट हो चुकी हुई है। व्हीलिंग के ऊपर हम आते हैं डोमेन में, तो यहाँ पे इस टाइम के ऊपर आपको शो हो रहा है कि आपकी डोमेन कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा है। आप जब डैशबोर्ड पे भी जाएंगे तो अब यहाँ पे आपका जो लिंक आ रहा है वो डोमेन वाला ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम डोमेन कनेक्ट करते हैं। तो 3-4 प्रोसेस हैं, बहुत ईजी से प्रोसेस हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्लाउडफ्लेयर पे अकाउंट बनाना है, वहाँ से नेम सर्वर कॉपी करने हैं। वो नेम सर्वर आपने जहाँ से डोमेन बाय की है, नेमचीप, GoDaddy, कहीं से भी domain.pk, वहाँ पे जाके आपने रिप्लेस करने हैं, नेम सर्वर रिप्लेस करने हैं। नेम सर्वर आपने चेंज कर लिए। अब आपका जो डोमेन है वो मैनेज होगी कहाँ से, क्लाउडफ्लेयर से। तो क्लाउडफ्लेयर पे जाके आपने ये जो व्हीलिंग ने आपको DNS रिकॉर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे सेटिंग में जाके डोमेन में जाके ये वाले DNS रिकॉर्ड जो है, 3 जो DNS रिकॉर्ड है लाजमी चाहिए। कोई और हैं तो रहें, लेकिन सेम नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल @ है या जो आपके डोमेन का नेम है, उससे सिर्फ एक ही A टाइप रिकॉर्ड होना चाहिए। www है ना, उससे सिर्फ एक ही A रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही से 2 नेम रिकॉर्ड A टाइप के ऐड हुए हैं तो फिर आपको इशू आएगा। तो ये आपने प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो 1 से 2 मिनट का ये प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लेकिन टाइम लगेगा, जब आपके रिकॉर्ड प्रोपेगेट होंगे DNS या फिर आपके नेम सर्वर चेंज होंगे, वो एक टाइम लगेगा। नहीं तो उसके अलावा 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है जिसमें आप आसानी से डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं।